बीपीएससी अक्सर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से एक क्वेश्चन पूछता है। उसमें मैक्सिमम जो होता है क्वेश्चन होता है ट्रेन से रिलेटेड होता है कि एक पोल है, उसको ट्रेन क्रॉस इस स्पीड से क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगाएगा, या दो ट्रेन क्रॉसिंग कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा। उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये स्पीड क्या होता है। स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला हो गया। केस वन, पहला केस में लेते हैं कि जब ट्रेन जो है, ट्रेन क्रॉसिंग ए पोल, ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है। तो अब मान लीजिए एक पोल है और एक ट्रेन है, ये ट्रेन है। इस पोल का लेंथ L मीटर है। पोल का लेंथ क्या है, L मीटर है। ट्रेन की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। इसको पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। सिंपल सी बात है कि ट्रेन जब यहाँ पर होगा तभी पोल के कांटेक्ट में ट्रेन होगा, और जब ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट जो है, मान लीजिए पॉइंट बी और ए है, तो लास्ट पॉइंट बी जब क्रॉस करेगा तभी पूरा ट्रेन पोल को क्रॉस कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम जो होगा, टाइम जो लगेगा, टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या लगेगा, लेंथ L बाय स्पीड क्या लगेगा x। तो ये क्या लगेगा, ये टाइम लगेगा। ट्रेन क्रॉसिंग द पोल हो गया। दूसरा ये है कि ट्रेन क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म। ट्रेन जो है कोई प्लेटफॉर्म को कितना देर में क्रॉस करेगा। तो उसके लिए क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ये y लेंथ का है, y मीटर का है, और एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन जो है, ये ट्रेन है वो x मीटर का है, x मीटर है। इसका स्पीड जो है मान लेते हैं k किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो ट्रेन का पॉइंट ए और पॉइंट बी पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। मतलब पॉइंट ए पहले आएगा और फिर यहाँ से पर ये इसको पूरा क्रॉस करने पर ये बी होगा, ये होगा। इसका मतलब क्या है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब है कि ये टोटल डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तभी तो हम कहेंगे प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगा। जब ट्रेन जब पॉइंट ए पर आएगा प्लेटफॉर्म पे, और जब ये पॉइंट बी प्लेटफॉर्म को लीव करेगा तभी हम बोलेंगे कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया है। तो यहाँ से टाइम जब निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, y मीटर प्लस x डिवाइडेड बाई k। ये क्या हो जाएगा, और यूनिट जैसे होगा, जैसे कि ये मीटर में है तो ये मीटर में आ देते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर में है, बाद में हम देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। दो केस हो गया। तीसरा केस क्या है, थर्ड केस क्या है, ट्रेन क्रॉसिंग ईच अदर, ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इसमें दो केस हो सकता है। एक केस तो हो सकता है कि एक ट्रेन है ए और एक ट्रेन है इधर से आ रहा है,
ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर से है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से है। ये लेंथ जो है ट्रेन का x है और ये लेंथ कितना है y है, मीटर। अब क्या है, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। जब देखते हुए जब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड क्या रहता है, लगता है कि बहुत तेज स्पीड से क्रॉस कर रहा है, तो उस समय क्या होता है, दोनों का स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। यदि ट्रेन क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो बड़ा स्पीड होगा माइनस छोटा जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम जो लगेगा, टाइम क्रॉसिंग करने के लिए जो लगेगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल कितना है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, x प्लस वाई मीटर। अब ये क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का किलोमीटर। क्या है, टाइम व्हेन ट्रेन्स क्रॉसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ट्रेन क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा। और जब ट्रेन क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, एक जो बड़ा स्पीड होगा उसको, छोटे स्पीड को बड़े स्पीड से हम लोग घटा देंगे। अब बीपीएससी एक बार में 2-3 क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 65 बीपीएससी में क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था कि दो ट्रेन है जिसका लेंथ 150 मीटर है, जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों मूव कर रहा है, दोनों का स्पीड सेम ही है। तो बताइए कि दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए एक ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन इधर से है, ये इधर से जा रहा है और ये क्या है इधर से। स्पीड कितना है इसका, 90 किलोमीटर पर आवर, ये है 90 किलोमीटर पर आवर। 150 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 150 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या जाएगा, स्पीड बाय स्पीड, सॉरी, टाइम इक्वल्स टू क्या जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्या है, दोनों ट्रेन क्या कर रहा है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा कब, जब ये ट्रेन जो है इसका ए एंड इसका बी है और ये मान लीजिए सी है या डी है, जब बी जो है डी को भी क्रॉस कर जाए। बी जो है ये कब क्रॉस करेगा, जब सी यहाँ पे हो, डी यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो और ए यहाँ पे हो, ये इधर इधर। अब ये कहेंगे क्या करेंगे, तब क्रॉस करेगा। मतलब टोटल डिस्टेंस जो होगा ये होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। तो टाइम क्या आएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी। तो इस ट्रेन का डिस्टेंस प्लस इस ट्रेन का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, एक का कितना 150 मीटर है प्लस क्या जाएगा दूसरे का भी कितना 150 मीटर है, 150 मीटर डिवाइडेड बाय। अब क्या है, स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है, आंसर जो है सेकेंड में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आंसर को सेकेंड में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 150 प्लस 150 का जाएगा 300 मीटर हो जाएगा, 300 मीटर। 90 प्लस 90 180 किलोमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा मीटर में, डिवाइडेड बाय आवर है। आवर को यदि सेकेंड में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आवर है डिवाइडेड बाय आवर, आवर को सेकेंड में करना होगा तो 360
3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई मीटर से मीटर कट गया, 180 इंटू 3600 सेकेंड निकाल लेंगे। इससे ये कट जाएगा, इससे 1000 भी होगा, ठीक है। इससे ये कट गया, 1 2 3 कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये क्या हो जाएगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ 150 मीटर है, वो नो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसका स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। तो 125 मीटर लॉन्ग ब्रिज को कितना देर में क्रॉस करेगा। तो क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज, और ब्रिज कितना मीटर का है, 250 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ से ये ट्रेन आया, ट्रेन कितना है, 150 मीटर लेंथ का है, ये ट्रेन है इधर, ठीक है, जिसका स्पीड कितना है 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्रॉस करना है, तो इसको क्रॉस करना है तो पहले पॉइंट ए, ये बी है, ये ब्रिज तो स्टैटिक रहेगा, कोई नहीं होगा। ये क्रॉस करने के बाद में क्या पोजीशन होगा, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा, ये ट्रेन होगा और ये ब्रिज होगा। इसको क्रॉस करने के लिए इसका मतलब क्या है कि टोटल लेंथ जो कवर करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस, ये टोटल लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ क्या जाएगा 150 प्लस 250 प्लस 150 मीटर। ये ब्रिज क्या है, स्टैटिक है। सेम क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है तो उसी तरह से क्वेश्चन ये हो गया। तो इसके लिए टाइम निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड बाई स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, टोटल ब्रिज का लेंथ कवर करना पड़ेगा, प्लस ये ट्रेन अपना लेंथ कवर करेगा, तभी तो इसको पार कर पाएगा। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 150 प्लस 250 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड कितना हो जाएगा, क्या जीरो स्पीड है तो क्या हो जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम लोग कर लेंगे कैसे, ये क्या हो जाएगा 400 मीटर, 144 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकेंड में करेंगे तो 36 है, ये मीटर मीटर कट गया। अब क्या हो गया, ये 400 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 1000 इंटू 3600 सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3 12 9 36 है ना, 6 4 आंसर क्या रहेगा 10 सेकेंड, आंसर क्या रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ही। स्पीड और डिस्टेंस का ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी 2063 में पूछा गया था। एक आदमी है जिसका स्पीड जो है स्टिल वाटर, जब पानी नहीं चल रहा होता है तो स्पीड कितना है 7 मीटर 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन को मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ मैन इक्वल्स टू 7 पॉइंट क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिया हुआ है कि जब पानी फ्लो करने लगा कितना था स्पीड ऑफ रिवर कितना हो गया, स्पीड ऑफ रिवर वाटर
पानी का स्पीड कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है इन स्टिल, पानी नहीं चल रहा, इन स्टिल वाटर। बोला कि वो अपने प्लेस से एक प्लेस पे गया, 50 मिनट में गया और फिर वापस आ गया। तो मान लीजिए क्या है कि मैन जो है इस पॉइंट पे है, वो इस पॉइंट से गया है, यहाँ तक गया है और ये फिर वापस यहाँ आ गया है। इसको टोटल डिस्टेंस मतलब ये प्लस ये ए से बी गया है और फिर वापस ए पे आ गया है। तो बोल रहा है कि इतना करने में उसको 50 मिनट लगा है। ठीक है, तो बताइए कि इस प्लेस का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये x पूछ रहा है कि x कितना है। ठीक है, इसको निकालते हैं हम लोग। अब देखो, अब क्या है कि मान लो कि पानी का डायरेक्शन ए टू बी है, वाटर का डायरेक्शन क्या है ए टू बी है, ए टू बी है। तो जब ए से बी में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम जो लगेगा 15 मिनट लगा है, टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम होगा टाइम बिटवीन ए से बी जाने में प्लस टाइम जब वो बी से ए आया है। अब ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस कितना है? x मीटर मान लेते हैं, मीटर में मान लेते हैं या किलोमीटर में मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस इतना किलोमीटर में मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस इसको इतना किलोमीटर है डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो क्या हो रहा है कि पानी का स्पीड भी इधर है और आदमी का भी स्पीड इधर है, पानी और आदमी का स्पीड दोनों है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा कि पानी और आदमी का स्पीड दोनों एक डायरेक्शन में है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। टोटल स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब जिस स्पीड में उसी स्पीड में आप चलिएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? और ज़्यादा हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ रिवर, मतलब 7.5 प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर प्लस टाइम बी से ए में आने में डिस्टेंस सेम ही रह गया, x रह गया डिवाइडेड बाई। अब देखो आदमी इधर से आ रहा है, पानी इसको रेसिस्ट करेगा, पानी क्या करेगा? उसको जो धक्का मारेगा कि भाई तुम बी की तरफ जाओ, लेकिन उसको ए तक आना है। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ वाटर किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट दे रखा है। क्या लेकर रखा? 15 मिनट। तो ये किलोमीटर से है तो किलोमीटर कट जाएगा। टाइम आवर में इसको क्या करना पड़ेगा? मिनट में करना पड़ेगा। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन इसी तरह से। x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई आवर में है तो इसको मिनट में करना 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। x ये हो जाएगा 6 आवर में है तो 60 से हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। कॉमन ले लेते हैं 60 को, तो 60 को यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60 कॉमन x बाई 9 प्लस x बाई 6, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 5/6 इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। एलसीएम 18 2x प्लस ये 3x 18 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/6 इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू 5/6 इंटू 18, ये 6 3 जाए 18, x इक्वल्स टू रहेगा 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया तो क्या रहेगा 3। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।